लैंड फॉर जॉब मामले में छापेमारी के बाद ईडी का ट्वीट, रेड में 1 करोड़ कैश बरामद, यूएस डॉलर और सोना भी जब्त। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को सीबीआई का समन पेशी के लिए नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पत्नी की खराब सेहत का हवाला किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर 16 घंटे तक ईडी की रेड चली। नौकरी के बदले जमीन स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापा मारा था। लालू प्रसाद यादव के बहू को परेशान करने के आरोपों को सुशील मोदी ने जवाब दिया। कहा, घर में न तो बच्चों से पूछताछ हुई और न ही प्रेग्नेंट बहू से। तेजस्वी को सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार ने कहा, सीबीआई की जांच में अब तक क्या निकला? बोले 5 साल पहले भी जांच हुई थी। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, लालू परिवार को परेशान किया जा रहा। लालू के बीमार होने के बाद भी सरकार नहीं दिखा रही मानवता। तेजस्वी पर बीजेपी का निशाना, पूछा कहां से अर्जुन की इतनी संपत्ति? आरजेडी का पलटवार, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी की सफाई, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पटना में बीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का ऐलान, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मोकामा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने में जुटी बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लखीसराय से आज जुड़े विधायक रणविजय साहू के बाकी सुर, साहू समाज को ज्यादा सीट को लेकर बयान दिया। कहा, जो पार्टी देगी ज्यादा सीटें उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने छत्तीसगढ़ की टीम के बारे में जानकारी दी। कहा, शराबबंदी कानून के फायदों के बारे में टीम को जानकारी दी गई। 100% कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घटना के विरोध में कैमूर के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। डॉक्टरों ने जताई संजय कुमार के अपहरण की आशंका। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में स्वागत किया गया। गया में शिक्षक निर्वाचन को लेकर डॉक्टर अभिराम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। गया के कमिश्नर के यहां 2 सेट में पर्चे दिए। पर्चा दाखिल का डॉक्टर अभिराम सिंह ने कहा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा राष्ट्र निर्माता है, राज्य सरकार इसे अनदेखी न करे। धनबाद में कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह पर आरोप लगा। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। विधायक संजीत सिंह को भी फंसाने का आरोप। H3N2 वायरस को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स सदर हॉस्पिटल के साथ डॉक्टरों से जुड़े एसोसिएशन के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा, यह फ्लू का दूसरा रूप है, इससे डरने की जरूरत नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आईएमए झांसा के सदस्यों और रिम्स के डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। मीटिंग में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पर भी डॉक्टरों की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने 13 मार्च से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित किया। रांची में डीजीपी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक। मीटिंग में सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, आईजी और डीआईजी के साथ पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में झारखंड में आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की गई। झारखंड की नई शराब नीति पर व्यापारी संघ ने सवाल उठाए। कहा, घाटा होने पर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सरकार ने हटाया। झारखंड की नई शराब नीति पर बीजेपी का तंज। दिल्ली की तरह झारखंड में भी घोटाले का आरोप लगाया। राज्य के राजस्व को भारी क्षति, पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। साहिबगंज में स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली पर खबर पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मामले पर संज्ञान लिया। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर व्यवस्था पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने का आदेश दिया। लोहरदगा के सदर अंचल कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों की तरफ से कुल 22 आवेदन दिए गए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास समेत कई मामलों में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। धनबाद में बिना कोई सूचना के कुजामा कोयलरी ऑफिस बंद करने का मजदूर संगठनों का विरोध। आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के इशारे पर बीसीसीएल के काम करने का आरोप लगाया। जमुई के केशु फरका पंचायत में मुखिया और उप मुखिया के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बार बालाओं के साथ डांस कर रहे थे। मुखिया के डांस का लोगों ने विरोध किया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक मकान मालिक को किराएदार से मकान खाली कराना महंगा पड़ गया। किराएदार ने मकान मालिक पर हमला किया। हमले में मकान मालिक घायल हो गया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छपरा में होली की मस्ती में पिस्टल लेकर 4 लोगों का डांस करते हुए वीडियो वायरल। जनता बाजार के बनपुरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में सभी दिख रहे हैं लोगों की पहचान। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। झारखंड में नहीं थम रहा अंधविश्वास। सड़क पर 3 लड़कों को बैठाकर भूत उतारते दिखी महिला। युवक के शरीर से शैतान निकालने का दावा किया। भूत के नाम पर महिला ने युवकों की जमकर पिटाई की। मधुबनी के युवक ने तमिलनाडु में सुसाइड किया। पारिवारिक परेशानी से तंग आकर खुदकुशी की। युवक की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई थी। मधुबनी एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया।
बोकारो के प्रवासी मजदूर दिलीप कुमार महतो की चेन्नई में मौत। काम के दौरान हार्ट अटैक से मौत हुई। मौत की खबर पर परिजनों में कोहराम मचा। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में एक शख्स को लोगों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल किया। बारून थाना के टेंगरा नहर के पास की घटना है। घायल को बेहतर इलाज के लिए गया रेफर किया। सीवान में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महादेवा ओपी के झन्नापुर गांव की घटना है। मरने वाली महिला की पहचान नहीं हो पाई। औरंगाबाद में बाइक सवार 6 अपराधियों ने एक शख्स को लाठी डंडों और रॉड से जमकर पीटा, उसकी हत्या कर दी। बारून थाना के टेंगरा नहर के पास की घटना है। आरोपियों पर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। बांका में हुई फायरिंग में एक लड़के को गोली लगी। ग्रामीणों ने पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने सफाई में कहा, बालू माफियाओं में वर्चस्व को लेकर चली गोली में लड़के को गोली लग गई। बेगूसराय में शराबियों ने घर में घुसकर महिला सहित 3 लोगों की पिटाई की। शराब पीने को लेकर रुपया मांगा था, पैसे देने से इनकार करने पर पिटाई की गई। सिंघौल थाना इलाके की घटना है। शेखपुरा में मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पिता और बेटा घायल हुए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना के चक दीवान मोहल्ले की घटना है। लोहरदगा में नक्सलियों का समर्थक बताकर पुलिस ने आदिवासी बुजुर्ग के साथ मारपीट की। आक्रोशित भाकपा माले की कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना सिटी में एक पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची आलमगंज थाना पुलिस। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पूर्वी चंपारण के मलाही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामगढ़ में बूढ़ा खाप गांव में ग्रामीणों का प्रदूषण को लेकर मोर्चा खोला। आलोक स्टील के डिस्पैच को पूरी तरह से बंद किया गया। कुज्जोपी क्षेत्र का मामला है। जहानाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 4 लेन निर्माण कार्य को बंद कराया। पुलिस ने 4 किसानों को हिरासत में लिया। गांव के 2 लोगों पर फर्जी तरीके से मुआवजा लेने का आरोप भी लगा। रांची में 5 से 7 मई तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में झारखंड की कला संस्कृति की 10 प्रतियोगिताएं होंगी। सांस्कृतिक महोत्सव पर सांसद संजय सेठ का बयान। कहा, कलाकारों को एक बेहतर मंच मिलेगा। छत्तीसगढ़ से बिहार आई टीम ने नालंदा का भ्रमण किया। सीमा गांव में शराबबंदी के बारे में जानकारी ली। सदस्यों ने जीविका दीदी और ग्रामीणों से बातचीत की। पूर्णिया में स्थानीय नगर आयुक्त के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। पूर्णिया शहर के थाना चौक पर लोगों ने धरना देकर विरोध जताया। नगर आयुक्त पर लोगों ने गलत तरीके से एक 52 को सील करने का आरोप भी लगाया। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम में पानी पर तैर रहा पत्थर बना आकर्षण का केंद्र। रामेश्वरम से लाया गया है पत्थर। रामेश्वरम नहीं जाने वाले भक्त पत्थर का दर्शन कर सकते हैं। भागलपुर में बिहार शिक्षा परियोजना 1 दिवसीय मेला का आयोजन। भागलपुर के सभी प्राथमिक विद्यालय मेला में शामिल हुए। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों ने अपने मॉडल को प्रदर्शित किया। देश के अग्रणी रेलवे स्टेशनों में शुमार होगा धनबाद रेलवे स्टेशन। इसके सौंदर्यीकरण को पूरा करने के लिए जल्द शुरू होगा काम। रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा DMR ने पूरी इसकी जानकारी दी। गया के बोधगया में पिछले 15 सालों से कैंसर से जूझ रही जापानी महिला इलाज के लिए जाना चाहती है जापान दूतावास से महिला को मदद नहीं मिल रही। पूर्णिया में नगर निगम के नगर आयुक्त के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। भ्रष्ट अपराधियों को हटाने की मांग की। बगा बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष बने भूपेंद्र नाथ तिवारी। कार्यकर्ताओं ने गुलाल और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गया के इमामगंज में मुखिया पति ने सरकारी जमीन पर लगे कई पेड़ काटे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सीओ ने 45 पीस लकड़ी को जब्त किया। चतरा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे गाड़ी ड्राइवरों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरे SDPO। बगैर हेलमेट ट्रिपल सवारी और स्टंटबाज ड्राइवरों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाया। बोकारो में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर DSP पूनम मिंज सख्त। कहा, सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। सभी विभाग समन्वय बनाकर इस कार्रवाई को करते हुए सड़क से गाड़ियों को हटाने का काम करेंगे। कैमूर में पैसे कमाने का लालच देकर दलाल ने युवक को सऊदीया भेजा। कंपनी ने बना दिया बंधुआ मजदूर। परिजन प्रशासन से छुड़ाने की गुहार लगाई। सहरसा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आगाज हुआ। SCP लिपि सिंह, सदर SDO ने उद्घाटन किया। स्वराज संस्था के बच्चियों ने स्वागत गान गाकर अपनी प्रस्तुति की। गुमला में खिलाड़ियों ने हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन राज्य में खिलाड़ियों के लिए सही अभ्यास के लिए खेल मैदान की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। गढ़वा में 800 करोड़ की योजना पर लग सकता है ग्रहण। मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन बताकर बाईपास सड़क का निर्माण कार्य रोका। तेलंगाना CM की बेटी की कविता से ED की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में सवाल जवाब BRS कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी का विपक्ष पर प्रहार। नीतीश को अवसरवादी बताया। कहा, पहले कहते थे कार्रवाई करो, अब एक्शन से परेशानी क्यों।
राजस्थान में शहीदों के परिवारों की मांग पर महाभारत, आरोपों के साथ सड़कों पर उतरी बीजेपी। पायलट का भी सीएम गहलोत पर निशाना। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर हुई ऑल पार्टी मीटिंग। कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग। दिल्ली जाकर राष्ट्रीय नेताओं और चुनाव आयोग को बताएंगे प्रदेश के हालात। अतीक अहमद की शूटर कवि की तलाश जारी। इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 की गई। अतीक के तीनों भाइयों को हाई सिक्योरिटी तन्हाई बैरक में रखा गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में किसानों का प्रदर्शन। सड़क पर आलू फेंककर गुस्सा जताया। उचित कीमत नहीं मिलने से नाराज। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। मतवार इलाके में निर्माणाधीन इमारत से मिले 5 हैंड ग्रेनेड बम। निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। मणिपुर के कंगपोकजी जिले में हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा गया। हिंसा में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल। जमीन के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे सैकड़ों लोग। पुलिस के रोकने के बाद हालात बिगड़े। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा। वारदात से पहले शॉप शूटर साबिर से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 19 फरवरी का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। साबिर के साथ शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का वीडियो वायरल। गाड़ियों के काफिले के साथ अली दिखा। कार में बजते गाने में हेकड़ी की। मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट लिखा, जेल में डालकर कष्ट पहुंचा सकते, ये मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कहा, आज का बजट भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। मुसाफिर खाना में मृतकों के परिवार से मुलाकात की। 28 फरवरी को चुनावी रंजिश में हुआ था डबल मर्डर। अमृतसर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 3 पैकेट बरामद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो रहा निर्माण। रामायण कालीन नामों पर सड़कों का नामकरण होगा। सरकार की मंजूरी के लिए नाम भेजे गए। सतीश कौशिक की मौत मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूत्रों के मुताबिक फार्म हाउस में पुलिस को कुछ दवाइयां मिली। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के नाम खत लिखा, जिंदगी तो आगे बढ़ानी पड़ती है मेरे दोस्त, तुम हमेशा मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बने रहोगे। उत्तराखंड जेईई भर्ती परीक्षा रद्द। नए सिरे से होगा एग्जाम। पुराने अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। नोएडा के नए डीएम मनीष वर्मा का अलगअंदाज दिखा। कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ लगाई। स्वच्छता का संदेश दिया। आगरा में दबंगों ने घर की छतों में जमकर पथराव किया। 2 लोगों पर हमला। दोनों को बचाने आए छोटे भाइयों को निशाना बनाया। 3 गंभीर रूप से घायल। घर के बाहर शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने हमला किया। 50 से ज्यादा लोगों पर पथराव करने का आरोप है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। सहारनपुर में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल। 2 पक्षों में जमकर पथराव के बाद तनाव। हमले में कई लोग घायल हुए। जांच में पुलिस जुटी है। रायबरेली में 2 गुटों में जमकर मारपीट। वीडियो में महिलाएं मारपीट करती नजर आई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई। गाजियाबाद के कविनगर में लूट की वारदात। दिन दहाड़े स्कूटी सवार ने युवक के गले से चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुजरात के देवभूमि द्वारका में बुलडोजर चला। हर्षद गांव में बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप। अवैध तरीके से निर्माण को जमींदोज किया गया। सीकर में चुनावी रंजिश को लेकर हमले में मुंशी की मौत। हमलावर अधिवक्ता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। दमोह में झोपड़ी में आग लगने से हादसा। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। परिवार के लोग कर रहे थे खेत में कटाई। मुजफ्फरपुर में गंगा में दूषित पानी आने से साधु संतों में भारी रोष है। गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रूस और यूक्रेन की जंग में बड़ी तबाही। यूक्रेन राष्ट्रपति का बयान। 1 साल में रूस ने यूक्रेन पर 5000 मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन की शॉर्ट रेंज मिसाइल ने पुतिन की आर्मी की नाक में दम किया। लगातार रूसी सेना के ठिकानों पर हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज को बनाया निशाना। ब्रिटेन से मिले टैंक पर हमला किया। डोनेस्क में टैंक पर धमाका किया। रूसी सेना का एक वीडियो वायरल हुआ है। भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की तरफ बढ़ती दिखी पुतिन की आर्मी।
उत्तरी नॉर्वे में वाइकिंग विंटर ज्वाइंट एक्सरसाइज जारी। एक साथ 9 देशों के लगभग 20,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 50 विमान और 40 शिप भी शामिल हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास में सैनिकों का शौर्य। अमेरिका, इंग्लैंड के अलावा कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन के सैनिक शामिल। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है संयुक्त युद्धाभ्यास। इस साल 12,000 ज्वाइंट वॉकिंग और 8,000 नौसैनिक शामिल होंगे। भीषण जंग के बीच वैगनर ग्रुप ने पुतिन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 10 महीने से जंग में हताश हो चुके हैं वैगनर लड़ाके। बाखमुत में कब्जे के लिए नई स्ट्रेटजी तैयार करेगा वैगनर।